दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर से सीधे बात करना संभव है? क्या हम अपनी परेशानियों के जवाब भगवान से खुद प्राप्त कर सकते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए एक नई रोशनी लेकर आया है। दोस्तों, महान दार्शनिक अरस्तू ने जीवन और ब्रह्मांड के कई रहस्यों को समझाया, लेकिन उनका एक सबसे गहरा विचार था कि ईश्वर कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और विचारों में मौजूद एक चेतना है। जब हम सही तरीके से सोचते हैं, जब हमारा मन शुद्ध होता है और जब हम सही कर्मों का चयन करते हैं, तभी हम ईश्वर से संवाद कर सकते हैं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि अरस्तू के अनुसार ईश्वर से बात कैसे करें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर यह ज्ञान आपको पसंद आए तो अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि यह प्रेरणा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अरस्तू का मानना था कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे प्रभावी तरीका आत्मनिरीक्षण और ज्ञान प्राप्ति है। जब हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं, अपने विचारों को सही दिशा में ले जाते हैं, तो हमें वो ऊर्जा महसूस होने लगती है जिसे हम ईश्वर की उपस्थिति कहते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना होगा, क्योंकि जब तक हमारा मन उलझनों में रहेगा, तब तक हम ईश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। ध्यान यानी मेडिटेशन और गहरी सोच इस राह पर पहला कदम है। अगर आप अपने जीवन में रोज कुछ समय निकालकर केवल अपने भीतर झांकें, अपने मन से प्रश्न पूछें कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, तो आपको खुद ही जवाब मिलने लगेंगे। यही आत्मज्ञान की शुरुआत होती है और यही ईश्वर से पहला संवाद होता है। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर से जुड़ने के लिए सही कर्म भी जरूरी है। अरस्तू ने इसे नैतिकता और सद्गुणों से जोड़ा। अगर आप जीवन में सही रास्ता चुनते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, अपने कामों को ईमानदारी से करते हैं और खुद को लगातार सुधारते हैं, तो आप ईश्वर को ज्यादा करीब महसूस करेंगे। ईश्वर सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में बसते हैं। जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, या जब आप बिना स्वार्थ के किसी के लिए कुछ भी अच्छा सोचते हैं, तो आप ईश्वर से बात कर रहे होते हैं। यह वही सकारात्मक ऊर्जा है जो आपको सच्ची प्रेरणा देती है और आपकी सोच को उच्च स्तर पर ले जाती है। अब सवाल आता है कि क्या कोई तरीका है जिससे हम ईश्वर की बात सुन सके? अरस्तू कहते हैं कि ज्ञान वह माध्यम है जिससे हम ईश्वर के संदेश को समझ सकते हैं। जब हम सही किताबें पढ़ते हैं, जब हम महान विचारकों के विचारों को अपनाते हैं, तब हमारी चेतना का स्तर ऊंचा हो जाता है और हम ब्रह्मांड के संकेतों को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जब भी हम किसी दुविधा में होते हैं, तो सही जवाब कहीं न कहीं हमारे सामने आ ही जाता है। कभी किसी किताब के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के शब्दों में, तो कभी अपने ही दिल की आवाज़ में। यह संयोग नहीं बल्कि ब्रह्मांड का संकेत होता है, जिसे समझने के लिए हमें खुद को तैयार करना होता है। ईश्वर से जुड़ने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है अपने मन की शुद्धता। अगर हमारा मन नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है, गुस्सा, ईर्ष्या या लालच से दूषित है, तो हम ईश्वर की आवाज को नहीं सुनते। इसलिए सबसे पहले हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा, अपने अंदर की बुरी आदतों को छोड़ना होगा और एक सरल और सच्चे जीवन की ओर बढ़ना होगा। जब हम खुद को पूरी तरह से ईमानदार बना लेते हैं, जब हमारे विचार और हमारे कर्म एक ही दिशा में चलने लगते हैं, तो हमें खुद ब खुद एहसास होने लगता है कि ईश्वर हमारे भीतर ही है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं और ईश्वर से गहराई से जुड़ना चाहते हैं, तो इन बातों को अपनाइए। पहला, आत्मनिरीक्षण कीजिए और अपने मन से सही प्रश्न पूछिए। दूसरा, सही कर्म कीजिए और अपने जीवन को नैतिकता और सच्चाई की ओर ले जाइए। और तीसरा, ज्ञान प्राप्त कीजिए, अपने विचारों को ऊंचा बनाइए और अपने मन को शुद्ध रखिए। यही असली तरीका है ईश्वर से बात करने का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे भी ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचते रहे। कमेंट में बताइए कि आप ईश्वर से जुड़ने के लिए क्या तरीके अपनाते हैं। आपका अनुभव हमें भी प्रेरित करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सकारात्मक सोचें और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।